वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट जेईई मेंस के और एडवांस के। तो पहला असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस अमाउंट ऑफ टी फॉर्म फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ एसिटोफेनॉन इज। तो हमें रिएक्शन दे रखी है, परसेंटेज यील्ड दे रखी है इन सब स्टेप्स में, और पूछा गया है डी की कितने मोल्स फॉर्म होंगे। देखो, देखने में तो ये रिएक्शन ऐसे लग रही है बहुत ही टफ होगी। कुछ स्टूडेंट्स जो है रिएक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ को ऐसा लग रहा होगा सर रिएक्शन सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन ये मोल कॉन्सेप्ट का बहुत आसान सा असाइनमेंट है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, पहले रिएक्शन देखो। रिएक्शन में पहले एसिटोफेनॉन दे रखा है, एसिटोफेनॉन स्टार्टिंग रिएक्टेंट दे रखा है। ठीक है, और इसके कितने मोल्स दे रखे हैं, 10 मोल्स दिए हुए हैं, 10 मोल्स गिवन है। देन इसकी रिएक्शन कराई गई है NaOBr के साथ में। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज किया गया है। ऑक्सीडाइज करने के बाद ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो क्या है, ए है, और ए कितना परसेंट दे रखा है, ए दे रखा है 60%। ठीक है, इसके बाद फिर से इसकी रिएक्शन की गई है अमोनिया और साथ में हीट किया गया है। हीट करने के बाद फॉर्म होगा बी, जो जिसकी परसेंटेज दे रखी है 50%। देन अगेन Br2 और KOH के साथ इसकी रिएक्शन की गई है, और इससे जो कंपाउंड बन रहा है C, उसकी परसेंटेज भी कितना दे रखा है, 50%। और इसकी रिएक्शन के बाद में देन इसको रिएक्ट कराएंगे अगर Br2, ठीक है, और Br2 के साथ रिएक्ट करने के बाद इससे बनेगा D, और D की परसेंटेज दे रखी है हमें 100%। ठीक है, जो D फॉर्म हो रहा है, इस D के मोल्स निकालने हैं। D के कितने मोल्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके 10 मोल्स दे रखे, 10 मोल्स, और जो A फॉर्म हो रहा है इसके 10 मोल्स का 60% है। 10 मोल का 60% निकालो, कितना होगा, मीन्स 6 मोल्स। तो A के कितने मोल्स आए, 6 मोल्स। A के आए 6 मोल्स। अगेन इससे A से B फॉर्म हो रहा है, और इसका कितना है 50%, तो 6 इंटू इसका 50% निकाल लो, कितना आएगा, तो इसके आए B के आए 3 मोल्स। B के होंगे 3 मोल्स। देन B के 3 मोल्स का ये क्या होगा, 50% होगा, तो 3 मोल्स का 50% यानी 1.5। और ये क्या होगा, जो C के मोल्स आएंगे, C के मोल्स हो 1.5, और C के जो मोल्स है, इसका जो D है इसका होगा 100%, यानी 1.5 100 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 1.5। तो D के कितने मोल्स आए, 1.5। जो असाइनमेंट देखने में जितना टफ लगता है, जरूरी नहीं उतना टफ हो। देखो आसानी से सॉल्व हो गया ना, तो सभी असाइनमेंट जो है ऐसे ही होते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले होते हैं। अगला असाइनमेंट देखो, नेक्स्ट असाइनमेंट है जेलेना इज एन ओर इज पार्सली ऑक्सीडाइज। जेलेना क्या होगा, जेलेना जो है ये लेड सल्फाइड का लेड का ओर है, जो है सल्फाइड ओर PbS। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है ये खुद से जब इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो सेल्फ रिड्यूस हो जाता है, मीन्स Pb प्लस SO2 बनाएगा। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, असाइनमेंट में पूछा है द वेट इन kg ऑफ Pb प्रोड्यूस पर kg ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है, पर kg ऑफ O2 कंज्यूम यानी 1 kg यानी 1000 ग्राम दे रखा हमें O2 का, इससे कितना वेट जो है लेड का प्रोड्यूस होगा वो हमें निकालना है। तो हमें पता है 32 कितना होगा इसका, 32 ग्राम, और लेड का जो एटॉमिक मास है वो भी दे रखा क्वेश्चन में, कितना गिवन है, वो है 207, और हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो, दो वैल्यू जो आपको यहाँ दे रखी हो या क्वेश्चन मार्क लगा रखा हो, इसके ऊपर कोई वैल्यू दे रखी हो, तो सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक ये है, क्वेश्चन मार्क को लिख लो, क्वेश्चन मार्क से जो ऊपर वैल्यू दे रखी है उसको लिखो, और इनसे पहले जो दो वैल्यू दे रखी है ना, इनको इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1000 ऊपर आ जाएगा और 32 नीचे हो जाएगा। देन सॉल्व कर लेंगे। ये जो वैल्यू आएगी किस में है, ये ग्राम में, ये भी क्या है ग्राम में, तो हमें निकालना था kg में, तो ग्राम में ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी। मैंने इसे पहले सॉल्व कर लिया था, मैं सॉल्व करके सीधे बता रहा हूँ आपको, सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, 6468.75 ग्राम। ठीक है, kg में होगा 6.47 kg। ठीक है, जो असाइनमेंट जितना ज़्यादा लगता है कि सर ये बहुत ही भयंकर असाइनमेंट है,
उतना ज़्यादा कभी होता ही नहीं है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अगले असाइनमेंट की तरफ। नेक्स्ट असाइनमेंट देखो, ये असाइनमेंट थोड़ा टाइम लगेगा, इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी असाइनमेंट तो मूल कॉन्सेप्ट के सिंपल असाइनमेंट्स थे, और ये 2018 के एडवांस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी सभी एडवांस के हो, मेंस के हो, सभी असाइनमेंट ने सॉल्व करवाने हैं आप लोगों को। नेक्स्ट असाइनमेंट देखो, नेक्स्ट असाइनमेंट में हमें रिएक्शन दे रखी है टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2। तो MnCl2 की क्वांटिटी नहीं निकालनी है, यानी वेट निकालना है MnCl2 का। हमें रिएक्शन दे रखी है, और जो कि देखो गलत बात तो ये इन्होंने बैलेंस करके नहीं दी रिएक्शन, हमें लिखा हुआ है रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन नॉट बैलेंस। तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेते पहले। इक्वेशन होगी 2 MnCl2 प्लस 5 K2S2O8 प्लस 8 H2O gives 2 मैंने रिएक्शन को बैलेंस सीधे बैलेंस करके बता रहा हूँ, मैंने बैलेंस कर ली थी, आप इसको बैलेंस करके देख रहे हैं, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं होती तो पूछने हैं। 6H2SO4 प्लस 4HCl प्लस 4K2SO4, ठीक है। मैंने तो रिएक्शन बैलेंस कर लिया, आप खुद बैलेंस करके देख लेना। अगर बैलेंस नहीं होती तो पूछना है, सर बैलेंस कैसे नहीं हुई, हम बैलेंस करनी नहीं आती, बताता है, तो मैं आपको बता दूंगा बैलेंस कैसे की जाती है रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में इसमें आगे कुछ कह रहा है, a few drops of HCl were added to this solution and gently warmed. Further, oxalic acid 255 milligram was added in the portions till the color of permanganate ion is disappeared. तो ये क्या है, टाइट्रेशन है, किसके बीच में, KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड के बीच में। तो वो वाली रिएक्शन लिख लेते हैं इसके बीच में। तो क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी 2KMnO4 प्लस 5S2C2O4, ये होगा ऑक्जेलिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में, यानी H2SO4, और फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स होंगे K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2, ठीक है। रिएक्शन कैसे बैलेंस हुई है, अगर ये समझ नहीं आता आपको तो वॉल्यूमेट्रिक रिएक्शन कैसे करते हैं, तो इसका आगे हम लैब में आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, प्रैक्टिकल में बताएंगे लैब में टाइट्रेशन कैसे की जाती है, और साथ में रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है। और रिएक्शन बैलेंसिंग करना नहीं आता तो मुझे लिख के कमेंट में बता देना कि सर रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, वो बताओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ सीधी रिएक्शन बैलेंस कर लिया, हमें निकालनी है MnO2 की अमाउंट। तो गिवन असाइनमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, MnO2 की अमाउंट निकालनी है, यानी वेट निकालना है, इसकी क्वांटिटी निकालनी है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन रिएक्शन से हमें क्या नजर आ रहा है, रिएक्शन में हम देख करके क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन से हम निकाल सकते हैं, और गिवन क्या है, जो चीज़ें निकालनी है वो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, और गिवन क्या है वो भी लिख लिया करो। गिवन क्या है, इसमें हमें 255 मिलीग्राम वेट दे रखा ऑक्जेलिक एसिड का। तो एक तो ये होगा इसका 225 मिलीग्राम इसका वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है, ये हमें निकालना है, और साथ में KMnO4 का रिलेशन भी है। सो KMnO, तो नेक्स्ट इससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, KMnO4, इसे रिएक्ट क्या कर रहा है, KMnO4। तो इन तीनों का रिलेशन है, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े आसानी से। कैसे, 2M, देखो इसके जितने मोल्स इसके हैं MnCl2 के, उतने ही मोल्स इसके हैं KMnO4 के। सो मिली मोल्स दोनों के इक्वल होंगे। रिएक्शन में 2 MnCl2 से 2 KMnO4 बन रहा है, तो हम कह सकते हैं मिली मोल्स ऑफ MnCl2 इक्वल्स टू मिली मोल्स ऑफ इसके KMnO4 के, ठीक है। लेट्स से उनको हम मान लेते हैं X है, वो X मोल मान लिया। और इसके बाद में लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन में जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई भी रिएक्टेंट्स हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, सबके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी के भी मिली इक्विवेलेंट किसी के मिली इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, अगर हमें दे रखा है ऑक्जेलिक एसिड का वेट, तो यहाँ से हम मिली इक्विवेलेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। उससे मिली इक्विवेलेंट निकालने का मतलब है
KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट्स हमें मिल गए, और KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट से हम निकाल सकते हैं उसके क्या, उसके मिलीमोल्स। KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट से निकाल सकते हैं उसके मिलीमोल्स, और मिलीमोल से निकाल सकते हैं उसके मोल्स, और मोल्स से निकाल सकते हैं उसका वेट यानी क्वांटिटी। तो असाइनमेंट को हम कुछ ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं रिएक्शन को कर देता हूँ रब ऊपर से, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस का कर रखा है। केवल जो फॉर्मुलेशंस है उसको यूज करते हैं और असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मुलेशन देखो, फॉर्मुलेशन क्या था, मिलीमोल्स ऑफ MnCl2 इक्वल्स टू मिलीमोल्स ऑफ KMnO4। और आगे क्या लिख रहे थे हम, आगे लिख रहे थे मिली इक्विवेलेंट्स को, देन मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, KMnO4 के, दैट विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सो मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। और हमने इसको कंसीडर कर लिया था x, इनकी जो मिली मोल्स है उसको कंसीडर कर लिया था x, ठीक है, x इज द मिली मोल्स। सो इसके मिली मोल्स हैं, हमें मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। तो मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मिली मोल्स हमें दे रखे हैं x, सो मिली मोल्स इनटू n फैक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा मिलीमोल्स के, ये इक्वल होगा मिलीमोल्स के। तो हम इससे मिलीमोल्स निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से मिलीमोल्स निकल जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मिलीमोल्स निकालने के लिए, मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए, सॉरी। सो मिलीमोल्स तो पहले दे ही रखे, कितना x इसका, n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर होगा इसमें 5। अब आप सोच रहे हो सर n फैक्टर 5 कैसे आया, देखो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Mn2 पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, इसका होगा +7, इसका कितना होगा +2, कितने का चेंज आया 5 का, ये क्या है इसका n फैक्टर। नेक्स्ट केस में मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, वो हम निकाल सकते हैं। देखो अगर हमें मिली मोल्स निकालने हो, पहले तो इसको हम तो कैसे निकालेंगे, मिली मोल्स इंटू n फैक्टर, क्या कहलाएगा, मिली इक्विवेलेंट्स कहलाएंगे। तो मिली मोल्स निकाल लेते हैं। तो हमें मिलीग्राम में इसका वेट दे ही रखा है, कितना वेट है, इसका वेट दे रखा 225 मिलीग्राम। इसके एटॉमिक मास से और डिवाइड कर देते हैं। सो इसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है, सॉरी मोलिकुलर मास दे रखा है, नहीं दे रखा, चलो निकाल लेते हैं। मोलिकुलर मास क्या होगा, ये का फॉर्मूला होगा H2C2O4, हाइड्रोजन का 2, कार्बन कितना हो गया 24, और ऑक्सीजन का 64, ये होगा 90 के इक्वल, 90 इंटू n फैक्टर क्या होगा, ऑक्सीडेट होता है C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑक्सीजन स्टेट में चेंज निकाले, इसको तो इसमें आएगा +14, इसका आएगा +16, तो कितने का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। तो n फैक्टर हो गया इसका 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल इक्वल्स टू x इंटू 5। सो x की वैल्यू निकालो, 5 से कैंसिल होगा, ये कितने 40 टाइम्स है, और ये कितना होगा 90 डिवाइड में 90 क्या होगा 1। सो x की वैल्यू आई 1, मीन्स KMnO4 के मिलीमोल्स कितने आए 1, इसके मिलीमोल्स है 1। तो यहाँ पर रख सकते हैं इसके मिलीमोल्स की वैल्यू आई 1 मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू इसके मिलीमोल्स के। तो इसका मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे, इसके मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे, सो मिलीग्राम में इसका वेट डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मिलीमोल्स, ठीक है। सो मिलीग्राम में इसका वेट वो हमें निकालना ही था क्वेश्चन में, इसका क्वांटिटी क्या होगी, मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं MnCl2 का, Mn का कितना होगा, MnCl2 का, Mn का 55, Cl का 1 किलो का होता है 35.5, 2 कितना हो जाएगा 71, ऐड कर लो कितना आया 6,
126. सो मिलीग्राम यानी वेट के अंदर इसका वेट मिलीग्राम के अंदर डिवाइड बाय मोलकुलर मास कितना होगा 126 इक्वल्स टू मिलीमोल्स. मिलीमोल्स कितना है 1 के इक्वल रख देंगे. सो वे जो मिलीग्राम है इसके किसके मिलीग्राम्स यानी वेट किसमें मिलीग्राम के अंदर, जो वेट है इसका मिलीग्राम के अंदर MnCl2 का वो कितना होगा, वो है 1 इंटू 126 को और मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा. सो वेट इन मिलीग्राम दैट विल बी इक्वल्स टू 126. ये होगा इसका राइट आंसर. उम्मीद है सभी असाइनमेंट समझ में आए होंगे. कहीं लगता है सर ने बहुत फास्ट करवा दिए तो एक बार से कमेंट बॉक्स में लिख देना तो स्पीड और कम कर लेंगे. क्या होता है कि यूट्यूब पे पढ़ाने में टाइमिंग कम से कम रखना होता है ना, इस वजह से मैं सोचता हूँ कम. अभी तो मेरे सब्सक्राइबर भी कम है, कम स्टूडेंट